सिंध से नहरें निकालने का मामला मुत्तफ़िक़ा है। नहरें निकालने के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हुकूमती इत्तेहादी अपने मामलात पार्लियामेंट और काबीना में मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय करते हैं। हुकूमती इत्तेहादियों में बेमिसाल सियासी हम आहंगी है। मुल्क की तरक्की का पहिया ट्रैक पर चढ़ गया। अब किसी को सियासी तकरीबी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क में सियासी ठहराव और अमन अमान की सूरत हाल दिन ब दिन ठीक हो रही है। वज़ीर दाखिला ने अमन अमान समेत सियासी सूरत हाल पर ब्रीफ किया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए उठाए गए इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने अफ़गानियों की वापसी के लिए जारी ऑपरेशन बारे भी आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने एक हफ्ते में तीसरी बार वज़ीर आज़म से खुसूसी मुलाकात की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आतिफ खान पर तंज के तीर बरसा दिए। अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान के माबैन इख्तिलाफात बरकरार। पीटीआई व्हाट्सएप ग्रुप में तेज और तंजिया जुमलों का इस्तेमाल। अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान के रीजनल सदर बनने पर तंज किया। आतिफ खान और शेर अली अरबाब को दोबारा ओहदा देने की मुखालफत की। अली अमीन गंडापुर ने कहा, आतिफ खान की कारकर्दगी खराब थी, उन्हें बानी पीटीआई के कहने पर ओहदे से हटाया गया। इसके बावजूद आतिफ खान को दोबारा ओहदा दिया गया। व्हाट्सएप ग्रुप में अली अमीन गंडापुर की बातों पर आतिफ खान का तहम्मुल का मुजाहरा। कहा, हमने अब तवज्जो बानी पीटीआई की रिहाई पर मरकूज रखनी चाहिए। शहराम तरक्की ने कहा, वज़ीर आला को जवाब दिया तो पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पार्टी ओहदेदारों को इख्तिलाफात अवाम में लाने से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर ने ट्वीट किया, मुस्तकबिल में पार्टी ओहदेदार या अरकान पार्लियामेंट अवाम में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं करेंगे। पार्टी ऐसे तमाम मामलात को मुनासिब फोरम पर हल करेगी। अपनी पॉलिसीज तब्दील नहीं करूंगा, ट्रंप टैरिफ वॉर पर अड़ गए। स्टॉक मार्केट्स में खरबों डॉलर डूबने को मुआशी इनकलाब करार दे दिया। अमरीकी सदर का कहना है कि इस मुआशी इनकलाब में जीत हमारी ही होगी। डायरेक्टर अमरीकी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल केविन बेस्ट का कहना है कि टैरिफ मामले पर 50 से ज़ायद ममालिक अमरीका से राबता कर चुके हैं। टैरिफ की वजह से अशिया की कीमतों में कुछ इजाफा हो सकता है, लेकिन अमरीकी सारिफिन पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। उधर बरतानवी चीफ सेक्रेटरी खजाना ने अमरीकी टैरिफ को ग्लोबलाइजेशन का खात्मा करार दे दिया। डैरन जॉन्स ने कहा है कि ग्लोबलाइजेशन के सबब शहरियों को सस्ती अशिया मिलती थी, लेकिन अब वो दो इख्तिताम पजीर हो गया है। लाहौर में पटवार सर्कल की हेर फेर और करप्शन की इंतहा। सिर्फ एक मौजा के 1% रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन में बड़े घपलों का इंकशाफ। मौजा इचरा के पटवारी ने बाकी 99% रिकॉर्ड देने से ही इनकार कर दिया। स्कैंडल को दबाने के लिए दीगर मुलव्वस अफराद भी मैदान में आ गए। 92 न्यूज़ मुल्तान में करोड़ों की मिल्कियत 1 एकड़ अराजी की बहक के सरकार जब्तगी का मामला भी सामने ले आया। प्रोग्राम खबर क्या है में इंकशाफ सामने आया कि 43 साल तक ज़मीन मुख्तलिफ अफराद को मुंतकिल होती रही। मुतासरा अफराद कहते हैं वो साल हर साल से ज़मीन के मालिक हैं, उन्हें क्या पता ज़मीन पहले कैसे गैर कानूनी मुंतकिल हुई। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रूस के फ़ज़ाई हमलों में एक शख्स हलाक, 3 जख्मी हो गए। मिसाइल हमले में कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। दूसरी तरफ यूक्रेन के शहर क्रीवियरिया में जुमे को होने वाले हमले में हलाकतों की तादाद 19 हो गई। मिसाइल हमले में 75 अफराद जख्मी हुए थे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है, रूस के मुसलसल हमले साबित करते हैं बैनुल अक़वामी दबाव नाकाफ़ी है। म्यांमार में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 3471 तक पहुंच गई। ज़लज़ले से 4671 अफराद ज़ख्मी और 214 ताहाल लापता हैं। 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से मुतासरा म्यांमार में मौसलाधार बारिश ने इमदादी सरगर्मियाँ मुश्किल बना दी। ज़लज़ले के मरकज़ के करीब शहर में बारिश से बेघर अफराद के खैमे डूब गए। ज़लज़ले, गैर मौसमी बारिशों और शदीद गर्मी से बीमारियाँ फैलने का खदशा है। अमरीका एक बार फिर शदीद बारिशों और सैलाब के रडार पर आ गया। शदीद तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 16 हो गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तूफ़ानी बारिशों से टेक्सास से ओहायो तक हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। सबसे ज़्यादा 10 हलाकतें रियासत टेनेसी में हुई। ख़राब मौसम पर 74 परवाज़ें मनसूख, 478 ताख़ीर का शिकार। इससे पहले तूफ़ानी बबूलों से 7 अफराद हलाक हुए थे। कांगो के दारुल हुकूमत कंशासा में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही। मुकामी हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 22 अफराद हलाक हो गए।
ज्यादातर हलाकतें दीवारें गिरने की वजह से हुई। आधे शहर और मुल्क के मरकजी हवाई अड्डे तक रसाई मुनक़ता हो गई। सैलाब से हवाई अड्डे की तरफ जाने वाली मरकजी सड़क को भी नुकसान पहुंचा। इसराइल गजा में दरिंदगी की तमाम हदें पार कर गया। दहशतगर्द सेहूनी फौज का गजा में घात लगाकर तिब्बी अमले का कत्लेआम। एम्बुलेंस और तिब्बी अमले पर फायरिंग की हौलनाक वीडियो सामने आ गई। एम्बुलेंस पर इमरजेंसी लाइट्स और अक़वाम मुत्तहिदा की वाज़ेह इलामात मौजूद थीं। वीडियो इसराइली फायरिंग से शहीद होने वाले एक कारकुन के मोबाइल से मिली। 14 मार्च को होने वाले हमले में 15 तिब्बी कारकुन शहीद हुए थे। दहशतगर्द इसराइल की गजा पर बमबारी से मजीद 49 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 50,700 तक जा पहुंची। इसराइल ने जनूबी गजा में नया सिक्योरिटी कॉरिडोर बनाकर रफा को गजा से काट दिया। उधर तिब्बी अमले के रुकन रिफत रिजवान के आखिरी अल्फाज भी सामने आ गए। रिफत रिजवान ने अपने आखिरी पैगाम में कहा कि माँ मुझे माफ़ कर दें, मैंने लोगों की मदद के लिए ये रास्ता इख्तियार किया। रिफत रिजवान कलमा तैयबा का विर्द करते हुए शहीद हुए। अमेरिका के यमन में 7 मकामात पर हमले, 4 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी। दारुल हुकूमत सना में एक घर पर फजाई हमले में 2 अफराद। हौजियों के गढ़ सादा पर हमले में भी 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। सादा पर अमरीकी हमले से 2 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। अमरीकी फौज का हौजियों के अस्करी रहनुमाओं को निशाना बनाने का भी दावा। हौजियों ने अस्करी क़यादत के किसी जानी नुकसान का एतराफ़ नहीं किया। अमेरिका में मुकीम पनाह गजीन यूक्रेनियों को बेदखली का नोटिस। ट्रंप इंतजामिया ने यूक्रेन से मुआफ़ी मांग ली। कहा कि गलती से यूक्रेनी पनाह गजीनों को अमेरिका छोड़ने और कानूनी हैसियत मनसूख करने का पैगाम भेजा गया। इस नोटिस को मनसूख कर दिया। यूक्रेनी अमेरिका में क़याम जारी रख सकते हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन जंग की वजह से जो बाइडन इंतजामिया ने 2,40,000 यूक्रेनियों को अमेरिका में पनाह दी थी। हज परवाजें 29 अप्रैल से शुरू होंगी। 90,000 हाजी सरकारी तौर पर फरीज़ा हज अदा करेंगे। 40 रोज़ा हज पैकेज के लिए अखराजात 10,50,000 रुपये मुकर्रर। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का कहना है कि कम दौरानिए के हज के लिए अखराजात 11.5 लाख रुपए होंगे। जो पैसे बच जाते हैं वो हाजी को वापस कर दिए जाते हैं। हमारा ट्रेनिंग का पहला सेशन मुकम्मल हो गया। दूसरे मरहले का तरबियती कैंप 8 अप्रैल से शुरू होगा। मजीद बोले, सऊदी वजीर हज ने हुज्जाज के लिए बेहतरीन इंतजाम की यकीन दहानी कराई है। कभी ऐसी इतला नहीं आई कि किसी हाजी ने भीख मांगी हो। अगर ऐसा हुआ तो भिखारी को लेकर जाने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। पंजाब में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 22 जाने ले गए। जड़ावाला में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। फैसलाबाद के अस्पताल में ज़ेरे इलाज 8 जख्मियों से मजीद 4 दम तोड़ गए। रेस्क्यू के मुताबिक मुसाफिर बस और रक्शे के दरमियान होलनाक तसादम हुआ। जाँ बहक अफराद में 7 खवातीन और रक्षा ड्राइवर शामिल हैं। मुल्तान में सहू चौक के करीब हाईएस और ट्रॉलर के तसादुम में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। सरगोदा के इलाके बुचा कला में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 बहन भाई जान की बाजी हार गए। देपालपुर, शकरगढ़, हुजरा शाह मुकीम, हासिलपुर में भी ट्रैफिक हादसात में हलाकतें रिपोर्ट हुई। खपरू के गांव मलोग बोजदार में आतिशज़दगी, 15 घर जलकर खाकस्तर। आग लगने के बायस 18 मवेशी भी हलाक हो गए। लाखों रुपए का सामान भी जल गया। आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। मुतासरीन खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। जनूबी कोरिया में जंगल की आग बुझाने के दौरान हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, पायलट हलाक हो गया। शहर डाइगो के पहाड़ी इलाके में हादसा पेश आया। गुज़िश्ता माह लगने वाली जंगल की आग से 30 अफराद हलाक हो चुके। आतिशज़दगी से 48,000 हेक्टेयर से ज़ायद रकबा जलकर राख हो चुका है।